हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ 4 मार्क्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट पर लिखे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को प्रारंभ करते हैं। टॉपिक वाइज चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए इस वीडियो पर देखेंगे। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखे, केयरफुली वॉच करे, कहाँ पर क्या बोला जा रहा है वो चीज़ों को समझे, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी फुली कंप्लीटेड हो जाए। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से आएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ पर क्या क्वेश्चन और क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, ये टॉपिक है। यहाँ से क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है, नेचर एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहीं से पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, प्रबंध की 4 प्रकृति या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रबंध एक पेशा है, स्पष्ट कीजिए। या तो क्वेश्चन हो सकता है प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा दोनों है, समझाइए। प्रबंध एक गतिशील कार्य है, समझाइए। तो इन सब के बारे में आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको बताना है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, यानी कि गोल ओरिएंटेड। प्रबंध का मुख्य कार्य संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ये शॉर्ट में बताया जा रहा है, आप इसे और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको समझाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको एक्सप्लेनिंग भी करना होता है। सर्वव्यापक, यह सभी प्रकार के संगठनों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में क्या होता है, आवश्यक होता है प्रबंध। फिर बात करें सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, इसमें ये शामिल होते हैं। सामूहिक क्रिया, यह लोगों के समूह का प्रयास है, अकेले व्यक्ति का नहीं। पेशा, इसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंध नहीं होते हैं। जन्मजात और अर्जित, कुछ गुण जन्म से होते हैं, लेकिन प्रशिक्षण से इसे सीखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप हेडिंग बनाकर अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके बाद आपके सेकंड टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से क्या क्वेश्चन आएगा। भारत में प्रबंध के 4 महत्व लिखिए। राइट फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। और भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से, प्रबंध के 4 उद्देश्य लिखिए। 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, एक सफल उद्यमी अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से प्राप्त करता है, समझाइए। तो यहाँ पर एक्सप्लेनिंग टाइप ऑफ द क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है, हेडिंग के थ्रू ही आपको आंसर लिखना है। तो लक्ष्यों की प्राप्ति, यह व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करता है। दूसरा पॉइंट, क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इफिशियंसी, कम लागत करके उत्पादकता को बढ़ाता है। गतिशील संगठन, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, बदलते वातावरण के अनुसार ढलने में सहायता करता है। समाज का विकास, रोजगार देना, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं देना, ये इसमें शामिल होंगे। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, मानव और भौतिक साधनों का सही उपयोग। फिर आपका जो क्वेश्चन आएगा, अगर इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया तो आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। प्रबंध, प्रशासन एवं संगठन में 5 अंतर लिखिए। तो प्रबंध के बारे में क्या जानते हैं, कार्य करना, नीतियां लागू करना, मध्य और निम्न
स्तर होते हैं। प्रशासन की बात करें तो निर्णय लेना, नीतियाँ बनाना उच्च स्तर होते हैं। संगठनात्मक में क्या होता है, यह एक ढांचा है जो प्रबंध और प्रशासन को जोड़ता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको पूरा पांचों अंतर आपको इसको याद करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से आएंगे प्लानिंग से। तो प्लानिंग में कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, फीचर एंड नेचर ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रकृति एवं विशेषताएं। यहाँ से 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नियोजन के 4 तत्वों को समझाइए या प्रभावी नियोजन के लक्षण लिखे, इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। नियोजन एक मानसिक कार्य है, स्पष्ट कीजिए। नियोजन की प्रकृति, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो जिसमें आपको पॉइंट बनाना है इन्हीं को लेते हुए। मानसिक कसरत, इसमें बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। इसमें मानसिक कसरत में लिख सकते हैं प्राथमिक कार्य, यह प्रबंध का पहला कार्य है, बाकी कार्य इस पर निर्भर होते हैं। भविष्यवादी या भविष्य के लिए होता है नियोजन। सतत प्रक्रिया, योजनाएं बदलती रहती है और नई बनती रहती है। फिर निर्णयन की बात करें डिसीजन मेकिंग में, तो विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनना। तो इस तरीके से इसकी हेडिंग्स को बनाकर याद करना है। फिर बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक से, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन के महत्व एवं सीमाएं लिखिए। तो इनमें आपका कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है, नियोजन के 4 महत्व या लाभ समझाइए, दोनों ही एक ही क्वेश्चन है। नियोजन की सीमाएं या सीमाओं पर विजय पाने के उपयोग, नियोजन से भावी अनिश्चितता दूर होती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको महत्व में क्या क्या आ जाएगा, महत्व वाले पॉइंट पर आ जाएगा दिशा प्रदान करना, कर्मचारियों को पता होता है क्या करना है, तो ये आ जाएगा प्रोवाइडिंग टू द डायरेक्शन। जोखिम कम करना, रिड्यूस रिस्क, अनिश्चितता कम होती है। अपव्यय कम करना, रिड्यूस वेस्ट, संसाधनों की बर्बादी रुकती है। इस तरीके से महत्व वाला पॉइंट आ जाएगा। निर्णय में सहायक, फैसिलिटेटेड डिसीजन मेकिंग, लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। ये पहली बार मैं बता रहा हूँ कि ये सारे शॉर्ट रिवीजन है, तो शॉर्ट रिवीजन के बेसिस पर आंसर को एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपको इसके लिए बुक से आपकी तैयारी करना है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है। फिर है आपकी सीमाएं पर लिख सकते हैं लोचहीनता, एक बार योजना बनने पर बदलना मुश्किल होता है। प्लानिंग एक बार हो चुकी है तो दोबारा इसको बदला जाने में क्या होता है, मुश्किल होता है। खर्चीली होती है, समय और पैसा दोनों लगता है। अगर एक बार प्लानिंग कर लिए और उस प्लानिंग पर आप पीछे हट जाएंगे तो वो खर्चीला भी होगा और पैसे की बर्बादी भी होगा। परिवर्तनशील वातावरण, अगर वातावरण बहुत तेजी से बदले तो योजना क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगा। फिर बात करते हैं आपके बजट एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स, बजट एवं योजनाओं के प्रकार इसमें आएगा। तो बजट के 4 लाभ और बजट से क्या आशय है, नीति एवं कार्यविधि में 4 अंतर बताना है। तो बजट के बारे में समझ लेते हैं, बजट कैसे आप लिखेंगे, बजट वाला टॉपिक आएगा। तो यह एक संख्यात्मक विवरण है जो भविष्य के अनुमानित परिणामों को दिखाता है। अगर लाभ की बात करें तो नियंत्रण में सहायक, संसाधनों का आवंटन, इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। नीति तथा कार्यविधि में अंतर की बात करें तो नीति की बात करते हैं यानी कि पॉलिसी की बात करते हैं तो सामान्य दिशा निर्देश जो निर्णय लेने में सहायता करते हैं। कार्यविधि की बात करें तो काम करने का निश्चित तरीका और क्रम। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, संगठन से क्या क्वेश्चन आ सकता है, रेखा संगठन के 4 दोष और लाभ लिखिए। औपचारिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस चैप्टर का। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन पर अंतर लिखिए। कार्यात्मक एवं प्रभागीय संगठन में 4 अंतर लिखिए। तो ये संगठन के टॉपिक है, संगठन के इतने क्वेश्चन आपको कर लेना है।
तो इसमें आपको क्या क्या करना है, तो बात करते हैं औपचारिक संगठन में क्या आता है, जानबूझकर बनाया गया, लिखित नियम, पद महत्वपूर्ण होते हैं इसमें, अनौपचारिक में स्वतः बनता है, सामाजिक संबंधों पर आधारित होते हैं, कोई लिखित नियम नहीं होते हैं अनौपचारिक संगठन पर। कार्यात्मक संगठन की बात करें तो कार्यों के आधार पर विभाजन, जैसे उत्पादन, विपणन, और लाभ की बात करें तो विशिष्टीकरण, दोष की बात करें तो समन्वय में कठिनाई, प्रभावी में बात करें डिविजनल में तो उत्पादों के आधार पर विभाजन होता है प्रभागी में, और लाभ की बात करें तो विस्तार में आसानी। फिर है संगठनात्मक प्रक्रिया एवं अवधारणा। संगठन प्रक्रिया के 4 कदम लिखिए, संगठन की विशेषताएं लिखिए, 4 फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में 4 अंतर लिखना है। तो ये भी टॉपिक है संगठन की और उसके कॉन्सेप्ट की। तो संगठन प्रक्रिया में कार्य की पहचान, समूहीकरण, कर्तव्य सौंपना, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना इसके अंतर्गत आ जाएगा। केंद्रीकरण की बात करें तो निर्णय लेने के अधिकार केवल उच्च स्तर पर, यह कहलाता है केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण की बात करें तो निर्णय लेने के अधिकार का निचले स्तर तक वितरण, ये कहलाता है विकेंद्रीयकरण। तो इन दोनों के बारे में आपको करना है। फिर है आपका निर्देशन से क्या पढ़ना है, तो निर्देशन टॉपिक से मोटिवेशन एंड लीडरशिप, अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व, अभिप्रेरणा के 4 महत्व और विशेषताएं लिखिए, वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाओं में 4 अंतर लिखिए, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है मॉस्लो की आवश्यकता क्रम सिद्धांत को समझाइए, नेता और बॉस में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसमें आपको कैसे लिख सकते हैं, अभिप्रेरणा की बात करें तो यह एक आंतरिक भावना है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऊर्जा देती है। वित्तीय की बात करें तो पैसे से संबंधित वेतन, बोनस, ये कहलाएगा आपका वित्तीय प्रेरणा। अवित्तीय की बात करें, नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो इसमें सम्मान, प्रशंसा, पदोन्नति, इनके पॉइंट इंक्लूड होंगे। मास्लो की आवश्यकता क्रम की बात करेंगे तो यहाँ पर शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और आत्म प्राप्ति, इन्हीं हेडिंग के अंतर्गत इसका आंसर बनेगा। उसके बाद आपको दिया गया नेता और बॉस। नेता का मतलब होता है मार्गदर्शक करता है, हम बोलता है, वी, ये आपका नेता का जो होता है, नेता के बारे में बॉस आदेश देता है, मैं बोलता है। नेता का मतलब होता है हम वाली सीक्वेंस और बॉस का मतलब होता है मैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। संप्रेषण एवं निर्देशन के सिद्धांत में निर्देशन के 3-4 सिद्धांत को लिखिए, अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेषण में 4 अंतर लिखिए। तो संप्रेषण टॉपिक से भी क्वेश्चन लिया जा सकता है। तो सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर आदेश की एकता, अधिकतम योगदान और प्रभावी संप्रेषण इसके सिद्धांत में आएंगे। औपचारिक संप्रेषण की बात करेंगे तो आधिकारिक चयन, लिखित और धीमा। अनौपचारिक संप्रेषण में आएगा गपशप, मौखिक तेज, अफवाहें फैल सकती है, ये आएगा अनौपचारिक संप्रेषण। फिर है आपका कंट्रोलिंग से क्या आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी पहला टॉपिक नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की 4 विशेषताएं और महत्व लिखिए। नियोजन तथा नियंत्रण सह संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है, स्पष्ट कीजिए। एक प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के 4 आवश्यक गुण को समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप बात करते हैं कि यहाँ पर संबंध की बात करेंगे। संबंध नियोजन लक्ष्य तय करता है, नियंत्रण उसकी जांच करता है। नियोजन के बिना नियंत्रण अंधा है, नियंत्रण के बिना नियोजन बेकार है। इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते। विशेषताओं की बात करेंगे तो सतत प्रक्रिया, भविष्यवादी, अंतिम कार्य, ये शॉर्ट हेडिंग के अंतर्गत आपको बता रहा हूँ। फिर है प्रभावी नियंत्रण, समय पर, मितव्ययी, समझने योग्य, सुधारात्मक कार्यवाही। इस तरीके से इनके हेडिंग्स बनेंगे।
फिर नियंत्रण की विधियां एवं सीमाओं से लिया जा सकता है। नियंत्रण की 4 सामान्य एवं विशिष्ट विधियों को समझाइए और नियंत्रण की 4 सीमाएं लिखिए। तो यहाँ पर विधियों की बात करें नियंत्रण की, तो वहाँ पर बजट नियंत्रण, अवलोकन, समविच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस आएगा। सीमाओं की बात करेंगे तो बाहरी घटकों पर नियंत्रण नहीं, प्रमाप निर्धारित करने में कठिनाई, खर्चीला, इस तरीके के पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। फिर आएगा आपका चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग से विपणन कार्य एवं मिश्र, यानी कि मार्केटिंग फंक्शन एंड मिक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका आएगा विपणन प्रबंध का 4 उद्देश्य और कार्य समझाइए, विक्रय एवं विपणन में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक अच्छी पैकेजिंग लेबलिंग के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप किस तरीके से इनको एक्सप्लेन करेंगे। अगर विपणन आ गया तो ग्राहकों की संतुष्टि, व्यापक क्षेत्र, लाभ संतुष्टि से। विक्रय की बात करेंगे तो माल बेचना, संकुचित क्षेत्र, लाभ बिक्री बढ़ाने से। फिर पैकेजिंग की बात करेंगे तो सुरक्षा, पहचान और सुविधा इनके हेडिंग बनेंगे। लेबलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर जानकारी देना, ग्रेडिंग, वैधानिक चेतावनी, इस तरीके के यहाँ पर कीवर्ड यूज होगा। फिर बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक से प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स पर क्या आएगा। तो प्रभावी विज्ञापन के आवश्यक तत्व और विशेषताएं लिखिए। विज्ञापन विनियोग है, अपव्यय नहीं, समझाइए। एक अच्छे विक्रेता के 4 गुण लिखिए। विज्ञापन एवं व्यक्तिक विक्रय में 4 अंतर लिखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पर आप आंसर में आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर विज्ञापन की बात करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट, भुगतान किया गया, अव्यक्तिगत होता है, जन समूह तक पहुँच या बिक्री बढ़ाता है, इसलिए विनियोग है, यानी कि इन्वेस्टमेंट है विज्ञापन। व्यक्तिक विक्रय यानी कि पर्सनल सेलिंग, आमने सामने होते, व्यक्तिगत होता है, ये तुरंत फीडबैक मिल जाती है। और अच्छे विक्रेता के गुण के अंतर्गत आप हेडिंग बना सकते हैं अच्छा व्यक्तित्व, उत्पाद का ज्ञान, धैर्य और ईमानदारी। तो इस तरीके से 4 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन को इस वीडियो पर कवर किया गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग अ वीडियो।